कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस जी को आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ की है और इससे नालंदा जिला गौरवान्वित हुआ। और हमने यहाँ 1985 के स्टूडेंट हम रहे, 92 तक हमने यहाँ से पीजी की परीक्षा पास की है। और इस 7 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ जो है मैंने हर चीज़, स्पोर्ट्स का मामला हो उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, एनसीसी का मामला हो उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। खास करके हम यहाँ के एनसीसी सी सर्टिफिकेट के भी होल्डर रहे हैं। और यहाँ के जो प्रोफेसर हुआ करते थे, भुवनेश्वर बाबू, श्यामदेव बाबू, बलराम सर, प्रोफेसर स्वर्गीय इंद्रदेव बाबू, महुआर साहब, हमारे BN उपाध्याय जी, हमारे डॉक्टर अरुण कुमार, विनोद कुमार, जितने भी हिस्ट्री के शिक्षक थे उन्होंने एक प्रेरणा दी है। और उन्हीं के प्रेरणा से आज हम लोग एक संस्कार, अच्छे संस्कार के रूप में यहाँ निवास कर रहे हैं बिहार शरीफ में और शहर को अच्छा कुछ देने के लिए आए हैं। आपने यहाँ से पढ़ लिख के राजनीति में भी अच्छा मुकाम हासिल किया, अपनी पत्नी तक भी दर्जा दिलाए राजनीति में, उसके प्रति क्या आप शहरवासियों को बताना चाहते हैं? तो ये एक यहाँ का ही संस्कार है जो मुझे नगर निगम में जाने का मौका मिला। और जब हम यहाँ से पढ़ के जाते थे तो नगर निगम में भी रुकती थी, उसकी भी छाया पड़ती मेरे पास है। और एक भी सपना था कि मैं यहाँ आऊँगा जो पूरा मेरा हो गया। तो और ख़ास करके जो 100 साल मनाया गया यहाँ डाक टिकट मैंने 1870 में इसकी स्थापना हुई। 1970 में इसके नाम से नालंदा कॉलेज में एक डाक टिकट का भी जो है किया गया 100 साल पूरा करने के बाद। और हम लोग जिस जगह पे स्थित है खड़ा है ये उदंतपुरी, अब एक पौराणिक पुराने समय का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रहा है, उस स्थल पर ही नालंदा कॉलेज का विराजमान है। तो मैं आज गौरवान्वित हूँ कि मैं यहाँ का छात्र हूँ। और यहाँ जो भी इस एलुमनी मीटिंग में आए हुए हैं सभी लोग को मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं शंकर कुमार, एक्स डिप्टी मेयर बिहार शरीफ नगर निगम। पहले तो अब नालंदा कॉलेज का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और इस इतिहास को हमने सजाने का, संवारने का प्रयास किया है। ये बहुत कम दिनों की उपलब्धि है कि हमारे बीच में इतने सारे एलुमनाई आज आए हुए हैं। हम सबका अभिवादन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी जब हम लोग इस मोड़ पे पहुंचेंगे कि हम लोग एलुमनाई मीट मनाएं तो लोग निश्चित रूप से आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे। ये कॉलेज दिन प्रतिदिन अपने ऊंचाई को छू रहा है और उस ऊंचाई के भी साझेदार हमारे एलुमनाई लोग बनते हैं। हमारे प्रेस के, मीडिया के लोग भी बहुत सारे हैं जो इस कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, मतलब इतने क्षेत्र में लोग यहाँ काम करते हैं कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बहुत सारे लोग जो है नहीं आ पाए इसलिए कि उनके पास समय नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उनको भी बुलाने का प्रयास किया। उन लोगों से हम लोग ऑनलाइन हुए हैं, मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। असमर्थता उन्होंने जाहिर की है कि हम नहीं आ सकते, लेकिन उनका प्यार और संबंध हम लोग के साथ में बना हुआ है और हम ये चाहते हैं कि लगातार जैसे भी हो हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहें। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि ये नालंदा कॉलेज की अपनी एक ऐतिहासिक विरासत है। इस विरासत के साथ लोग अपना लाइव रिश्ता कायम रखें और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी संदेश दें कि ये कॉलेज क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ इतने एलुमनाई आते हैं, लोग उनसे प्रेरित होते हैं। हमारे जो यंग बच्चे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि यहाँ से कौन कौन पढ़ के निकले। हम लोग भाषण में कहते हैं हमारे यहाँ सिद्धेश्वर बाबू थे, हमारे यहाँ वीर प्रताप सिंह थे, हमारे यहाँ फलाने थे, लेकिन जब उनको अपने कॉलेज परिसर में साथ में देखते हैं तो उनका विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं, ये कॉलेज सही में 154 साल से लगातार अथक प्रयास कर रहा है और यहाँ जो शिक्षा है, संस्कृति है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस यहाँ का एलुमनाई भी हूँ और यहाँ का भी प्राचार्य। मैं नालंदा महिला कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता है। मैं इसी कॉलेज से 1970 से 74 बैच तक यहाँ पढ़ाई की। मैंने यहाँ से ऑनर्स किया, फिर पीजी करने मगध विश्वविद्यालय चला गया। मैं वहाँ पे गुरु के आशीर्वाद से, मेरे गुरु थे चटर्जी साहब, वो पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक कह दिए कि बेटा कुछ बनना है, कुछ करना है तो अपना तो नाम रोशन करोगे ही, कॉलेज का भी नाम रोशन होगा।
इसी क्रम में मैं वहाँ पढ़ाई किया 2 साल और वहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया 1976 बैच में। वहाँ से जब मैं निकला तो मैं नालंदा कॉलेज में प्रोफेसर बना और यहीं से प्रिंसिपल बनकर मैं रिटायर किया। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जिस वक्त के जो टीचर हुआ करते थे हमारे टाइम में, नालंदा कॉलेज तो एक डिसिप्लिन कॉलेज रहा है शुरू से। यहाँ के प्रिंसिपल बहुत डिसिप्लिन रहे हैं, टीचर भी बहुत डिसिप्लिन रहे हैं। आज वो टीचर हम लोग खोजते हैं तो नहीं मिलता है। इतनी अच्छी पढ़ाई जो मिला, हम ज्योग्राफी के विद्यार्थी होने के नाते सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, वो अपने शरीर से ज्योग्राफी पढ़ाते थे, अपने हाथ से ज्योग्राफी पढ़ाते थे। अपने हमको कहते थे इरोजन कैसे होता है, कटाव कैसे होता है, तो अपना सर नीचे करके कहते थे इसी तरह कटाव होता है, देख लो बाल उड़ गया। हाथ को आगे करके बताते थे ये डाउन वर्ब है, ये अप वर्ब। तो पूरे शरीर से ज्योग्राफी पढ़ाते थे और आज तक याद है हमको, और अभी हम भूले नहीं हैं। और अपने विद्यार्थी को भी हम पढ़ाते थे तो इसी तरह से पढ़ाते थे। हमारा विद्यार्थी जब पढ़ता था वो भूलता नहीं था। आने वाले बच्चों को क्या संदेश देंगे? संदेश यही देते हैं कि मन लगा के पढ़ो, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। जैसे हम लोग को टीचर कहते थे कि बेटा लड़कियों के पीछे मत भागो, लड़की तुम्हारे पीछे भागे ऐसा बनो, है ना। तो ये एक संदेश था और बहुत बड़ा संदेश था जिसको अपने जीवन में मैंने आत्मसात किया और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी हम रिटायर जरूर कर गए हैं, लेकिन कुछ संस्थानों से सामाजिक काम हम करते हैं, सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। कुछ कॉलेज के मैं सेक्रेटरी भी हूँ। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह चलता रहूँ। धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार उपाध्याय राजगीर का रहने वाला हूँ। यहाँ से 1978 to 80 बैच में इंटर पास किया और 2 साल मैंने तैयारी में लगा, मेडिकल की तैयारी में। उसके बाद यहाँ पर मैंने 85 में ग्रेजुएशन यहाँ से किया। आज नालंदा कॉलेज की पावन धरा फूले नहीं समा रही है। 154 वर्षों के बाद पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह को देख करके मैं गदगद हूँ। मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और जिनकी भी ये पहली सोच हुआ फर्स्ट एलुमनी मीट का, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद तो छोटा चीज़ है, वो सचमुच में जो लोग इस कार्यक्रम को शुरू करने में, शुभारंभ करने में लगे, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऐसे मैं पेशे से भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी हूँ और मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर विद्यानंद उपाध्याय जी भी यहीं थे। एंसेंट हिस्ट्री में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और उनके बाद हमारे अभी बड़े साला जो हैं इसी नालंदा कॉलेज में एग्जामिनेशन सेक्शन में क्षितिज कुमार उपाध्याय यहाँ हैं हेड। और आज वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें काफ़ी खुशी मिल रही है और बहुत पुराने दोस्त जो हमारे बैचमेट के थे और हमारे गुरुदेव भी जो यहाँ के कुछ लोग थे वो भी मिले। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट एलुमनी मीट है वो बराबर होनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें, हर एक साल इसका आयोजन होना चाहिए और ये बहुत सक्सेस हुआ है। और फिर से मैं उन भाइयों को जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं बधाई और शुभकामना अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मैं इस नालंदा कॉलेज में 91 to 93 ISC साइंस इंटरमीडिएट मैथ और बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और पार्ट 1 BSc ऑनर्स जूलॉजी का भी छात्र रहा हूँ। आफ्टर दैट 1994 में BSc पार्ट 1 के दौरान ही मेरा BHE एग्रीकल्चर में पहले सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ चला गया और फिर उसी साल मेडिकल में सिलेक्शन हो गया बिहार मेडिकल में। तो मैं मेडिकल की पढ़ाई करने MBBS चला गया मुजफ्फरपुर इसके मेडिकल कॉलेज। तो मैं इस कॉलेज के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही पवित्र जगह है। मैं गांव से पढ़ता था तो बचपन में मेरा सपना था कि डॉक्टर बनने का, यही सपना था कि डॉक्टर बनने का। तो मैं उसी सपने के साथ इस कॉलेज में आया था और मेरा सपना इसी जगह पूरा हुआ। इसी पावन धरती पर से मैं डॉक्टर की कंपटीशन पास करके मैं डॉक्टर की पढ़ाई करके आज डॉक्टर हूँ, बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार में डॉक्टर हूँ। और मैं
यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के कॉलेज प्रशासन, खास करके जो वर्तमान प्रिंसिपल हैं परमहंस सर, और शिक्षकगण और शिक्षक कर्मचारी जो हैं, उन्होंने अथक प्रयास लगा करके पहली बार एलुमनाई मीट का आयोजन किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग एनर्जाइज हो गए, एनर्जेटिक हो गए। वो ISC वाला जो समय था, 19 साल 17 साल वाला समय याद आ गया, बहुत ताज़ा हो गया। अभी लग रहा है कि कॉलेज के छात्र हैं, लग नहीं रहा कि हम डॉक्टर हैं या बहुत बड़ा अफसर बन गए, ऐसा नहीं लग रहा छात्र हैं। बहुत अच्छा, पुरानी यादें। सबसे बड़ी बात यह है कि लग रहा है कि पुरानी यादें, वही ISC वाला समय आ गया। सर लोग उस समय के प्रधान सर उस समय हमारे टीचर थे इंग्लिश के, और बहुत ही अच्छे खेल वगैरह में एक्टिव रहते थे। इस कॉलेज के सबसे अच्छा हमको लगा उसी समय से स्पोर्ट एक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन यहाँ का। ग्राउंड हमेशा यहाँ भरा पड़ा रहता, सुबह शाम खेलते रहते थे लोग, तरह तरह के मैच। हमारे समय में बिहार स्टेट लेवल का कबड्डी मैच हुआ था, जिसमें महिला पहलवान लोग आई थी, हम लोग सब देखे हुए हैं। रहमान सर इसका आयोजन करवाए थे। आपकी यादगार में ये पाठ भी नरमी हो। हाँ, आज भी हमारा दिल से याद आ रहा है। तो मैं भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसा समय था। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहीं से सब कुछ बना, डॉक्टर का सब। मैं अपने तरफ से उनको यही संदेश देना चाहिए, फॉलो योर टीचर, ऑलवेज फॉलो योर टीचर। टीचर, शिक्षक जो होता है समाज का बैकबोन होते हैं, और वो एक माँ बाप के अलावे एक शिक्षक ही होता है जो चाहता है कि हमारा स्टूडेंट हमसे भी ऊपर जाए। शिक्षक ही चाहता है, और जब स्टूडेंट अच्छा करता है तो शिक्षक को बहुत खुशी होती है। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान या दक्षिणा वही होता है, गर्व का बात होता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं हमसे ऊपर जाएं, हमसे अच्छे करें या लाइफ की ऊंचाइयों को छुएं। तो हमेशा आज के समय में शिक्षक और टीचर का संबंध थोड़ा हरासमेंट हो रहा है, लेकिन ये नहीं, हमेशा शिक्षक को सम्मान करें जैसे माता पिता का सम्मान करते हैं। शिक्षक ही आपके उद्देश्य को पूरा करेंगे, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। मैं अभी अवकाश प्राप्त, यही बगल में व्यवहार न्यायालय है, वहाँ DJ सिद्धार कहते हैं, वैसे पद चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से अवकाश ग्रहण किया हूँ। मैं नालंदा कॉलेज का स्टूडेंट 1973 to 77 यहाँ का स्टूडेंट रहा, BSc का। 73 में बहुत कम लोग पास किए थे, उस समय केदार पांडे थे। मेरा डायरेक्ट एडमिशन यहाँ हुआ था, 1 नंबर से हमारा सेकंड डिवीज़न हो गया था, 540 आके रह गया, 540 डिवीज़न होता था। तो मैं अपना अनुभव यही बताता हूँ कि अनुशासन, उन दिनों मैंने देखा कि छात्रों में अच्छा अनुशासन था, और जो भी शिक्षक थे सभी विद्वान थे। खास के एक इंग्लिश के प्रोफेसर मवार साहब थे, उनकी घंटी में कोई भी छात्र जरा सा सर नहीं हिला सकता था, इतना अनुशासन था। और भी जो प्रोफेसर थे हमारे, तारनी बाबू थे, दुर्गा बाबू थे फिजिक्स के, फिर विश्वनाथ बाबू नए प्रोफेसर आए थे उस समय केमिस्ट्री के। और सबसे यादगार जो मेरे जीवन का है कि चूँकि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था, तो चाहता था कि कहीं कोई काम मिल जाए। संजोग से इसी नालंदा कॉलेज में प्यून की बहाली हो रही थी, मैं भी आवेदन दिया था, और संजोग से हमारे जो प्रोफेसर साहब थे मैथमेटिक्स के अमेठा साहब, वो एक्टिंग प्रिंसिपल थे और बोर्ड में थे। तो मुझे लगा कि हमारे प्रोफेसर साहब हैं, हमको मदद करेंगे। मेरी बारी आई, मैं जब वहाँ गया, जब मुझ पर नज़र पड़ी तो उन्होंने एक झापड़ मेरे पीठ पर मारा और कहा, तुम कहाँ आए हो चपरासी बहाल होने के लिए, जाओ BSc करेगा, अफसर बनेगा। यही मेरा इंटरव्यू हुआ। उस समय मुझे तो कुछ थोड़ा सा तकलीफ़ लगा कि इनको नहीं बहाल करनी थी, तो इन्होंने मुझे झापड़ मार के बाहर कर दिया। लेकिन अब गुरु का आशीर्वाद कहिए, 6 महीना के अंदर ही हमें उससे बढ़िया जगह व्यवहार न्यायालय पटना में मिल गया। तो मुझे लगा कि नहीं, वह झापड़ नहीं था बल्कि गुरु का आशीर्वाद था। तो अपने पुराने लोगों से मिलकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आज तो बहुत हृदय गदगद हो गया कि हम अपने पुराने साथियों से, कुछ नए साथियों से भेंट हुई, तो बड़ा अच्छा हम अनुभव। ऐसा सेमिनार हर बार होना चाहिए? हर बार होना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। हम इसका समर्थन करेंगे और लोगों से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि अभी का छात्र स्टूडेंट को क्या संदेश देना जी, स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी संदेश देना ही चाहते हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है।
जिस तरह से अनुशासित रह के हम लोग पढ़े और निकले, तो अनुशासनहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अनुशासन से ही हम भी आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं और पूरा देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहला चीज़ है अनुशासन। कहीं भी रहें, अनुशासित होकर अपना कर्तव्य का पालन करें। जब ये पता चला था कि हमारे कॉलेज में एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो बहुत सारे लोग जो पास आउट हुए हैं वो आने वाले हैं, तो हम लोग के अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट था उनसे मिलने का, कि मतलब कुछ लोग बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बहुत तरह के लोग आए हैं। सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और 3-4 दिन से ही हम लोग इस परफॉर्मेंस के लिए लगे हुए हैं। जितने भी डेकोरेशन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल भी कुछ बाहर का नहीं है, सब हम बच्चों ने अपने हाथ से उसको तैयार किया है। तो ये पूरा टीम वर्क है जो नालंदा कॉलेज के हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह था हम सब के अंदर कि हम ये चीज़ को करें, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। थैंक यू। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रिया प्रियांशु फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके प्रति 200 बयान करें। हम लोग ये सब प्रोग्राम सब मिल के नालंदा कॉलेज के स्टूडेंट लोग मिल के ऑर्गेनाइज नहीं, मतलब एक कमेटी वर्क था। जितना भी सब चीज़ हो रहा है सब हम लोग मिल के किए, कोई बाहर से कुछ नहीं आए हैं करने के लिए, तो हम लोग सब मिल के किए हैं। और परफॉर्मेंस के लिए बस 3 से 4 दिन हम लोग को वर्क मिला था, इसमें हम लोग कंप्लीट किए और अपना 100% दिए। और जो भी पूर्व छात्र थे वो आए, डॉक्टर कोई बने, कोई प्रोफेसर बने हैं, कोई इंजीनियर बड़े बड़े बने हैं, तो उन लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे उस मुकाम पे पहुँचे हैं, और हम लोग को उनसे प्रेरणा मिली है और हम लोग भी उनके राह पे चलने की कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनुष्का कुमारी है, पॉलिटिकल। अभी किस बात पर हैं, क्या सोचकर संदेश देना चाहते हैं आप यहाँ के बच्चे लोग को? एक्चुअली हम अभी पटना में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, और अभी हमारी प्रैक्टिस है पटना में, हमारा नर्सिंग होम है, और मैं यहाँ से पास आउट हूँ। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही थी, उस समय मेरा MBBS में हुआ था, और उसके बाद MBBS करने के बाद हमने गायनी में PG किया, और अभी पटना में अपना काम मतलब अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। और नालंदा कॉलेज का मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की टॉपर भी रही हूँ। बिकॉज मैंने जब MBBS में एडमिशन लिया था तो ड्यू टू सम रीज़न वहाँ पे डिले हुआ था एडमिशन में, तो मैंने सेकंड पार्ट दे दिया था केमिस्ट्री का। एंड आफ्टर दैट मैं जब कंटिन्यू कर रही थी MBBS, तो चूँकि मेरा केमिस्ट्री बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैंने थर्ड पार्ट भी दे दिया था। और जब रिज़ल्ट आया तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स की टॉपर थी यहाँ की। आप अपना परिचय बताइए। और मेरा नाम डॉक्टर रूबी रानी है, और मैं गायनी में ऑब्स गायनी में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और सोशल एक्टिविटीज भी हूँ। मैम, कॉलेज के लोगों से मिल करके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबको देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब मेरी है मेरे मतलब मेरे ही इलाके की है, तो मेरे को बिल्कुल अपनी अपनी लग रही है। मुझे अपनापन सा महसूस हो रहा है। अपनापन महसूस हो रहा है। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग मेरे मतलब ओरिजिन के हैं। जी, मेरा नाम विवेक कुमार सिंह हुआ। मैं नालंदा कॉलेज में छात्र नेता के तौर पर हूँ, जनसुराज पार्टी से। यहाँ पर आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत ही अच्छा हम फील कर रहे हैं। पुराने साथियों से मिले जो कि अच्छे अच्छे पद पे कार्यरत हैं, और कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं कि जो बेरोजगार है उसको, कॉलेज से जो पास आउट बेरोजगार है उसको कैसे आगे ले जाए। आने वाले लोगों को या नई पीढ़ी को लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, नई पीढ़ी को एकदम हम बोल रहे हैं कि छात्र हित में काम हो, बेरोजगारी दूर हो, है ना। और नए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार जी, अभी फिर देखिए ग्रुप डी का वैकेंसी मोदी जी से कह के, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री उनसे कह के आ गई है। और बिहार में भी वैकेंसी टीचर का लगातार रूप से ला रहे हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहे वैकेंसी को, और मेरे कॉलेज को मैंने जो फंडिंग है फंडिंग देते रहे कि मेरा कॉलेज आगे जाए। सर, कॉलेज से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, कॉलेज में सर हम लोग भूमिहार कास्ट से बिलोंग करते हैं, और कास्टिज्म बहुत है सर। तो कास्टिज्म को मिटा, परिवारवाद का खत्म चाहिए, जातीयता का खत्म चाहिए सर। जात का नहीं, जमात का राजनीति होना चाहिए। सबका विकास और सबका साथ चाहिए। आप विशेष मेरे चाचा से पूछ लीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। मैं बगल के रहने वाले अम्बेर के हैं, और मैं 1984 में यहाँ एडमिशन लिए थे, और MA तक पिताजी के बैचमेट MA किए हैं एंट्रेंस से। अभी कार्यरत कहाँ है सर? अभी हम बिजनेस कर रहे हैं,
मेरी दुकान है मिठाई का। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पुराने मित्र लोग से मिले हैं और हमारे बैच के प्रोफेसर भी बने हैं। इसका नाम है मनीष कुमार, उनके पिताजी यहीं कॉलेज के प्रोफेसर थे सुरभूषण रंजय सिंह, उनका छोटा बेटा हमारे दोस्त है। तो नए नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? क्या ऐसा मैंने जो है कार्यक्रम होते रहना चाहिए? बिल्कुल, हर साल होना चाहिए और लोगों को जानकारी होना चाहिए कि इस कॉलेज से लोग कितना ऊंचा ऊंचा पद पर पाए हैं। IAS अफसर हैं, IPS हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू।